हेलो फ्रेंड्स, तो ये है थर्ड पार्ट, स्टार्ट करते हैं। चला सबक सिखाते हैं। हाँ, चलो ये सिखाएगा सबक। इसको तो दानिश जरूर भूख मार के उड़ा देगा। गोली मार देगा वो। है भी शॉर्ट टाइम, गुस्सा जल्दी आता है। अब एक्शन होगा। क्या समझा था तुमने? सर का कोई नहीं है, बहन है वो हमारी। तुमने बताया नहीं इतने सारे साले हैं मेरे। भाई वो क्या है कि आपकी बहन पे दिल आ गया है मेरा। आज तो इसके गार्ड भी नहीं है, ऐसी मरम्मत करेंगे कि फिर कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेगा। गया। खाना वाना खाया करो यार, जिम जाया करो। अबे दिया सबको। मेरे गार्ड्स मेरे साथ इसलिए नहीं होते हैं कि मुझे दूसरों से बचा सके, तो मेरे साथ इसलिए होते हैं कि दूसरों को मुझसे बचा सके। ओहो, क्या डायलॉग है यार। आया था मिलने, मैंने सोचा इतना अच्छा मौसम हो रहा है, कहीं बैठेंगे बात करेंगे। पता नहीं क्यों यहाँ सब लोग मुझे देख के ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे मैं कोई विलन भाई विलन यार, हीरो ही है हूँ ये। क्या। हीरो है, विलन वाली हरकतें हैं। लेकिन तेरा मूड ही खराब कर दिया मेरा तो। फोन करूंगा तो पिक कर लेना। नहीं तो फोन देख लिया इन्होंने। इनको इसके फादर से बात करनी चाहिए। हाँ, वो पता है क्या। अच्छा ठीक है, कल निकाह करवा दो। फिर क्या करेंगे भाई? क्या कह रहा था? कुछ नहीं बाबा, कुछ तो कह रहा होगा ना। नहीं बाबा, वो बात करना चाह रहा था, फिर कह रहा था भाई फिर एक कभी बार तो करेंगे। पुलिस में जाना चाहिए। अजाब बना के रखती है इस इंसान ने जिंदगी। कभी घर आ जाता है, कभी यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है, बनी बनाई इज्जत को सत्यानाश करके रख दिया इस इंसान ने। कभी कभी तो दिल घबराता है, सोचता हूँ सबको लेके कहीं दूर चला जाऊं। पता नहीं और कितने तमाशे देखना बाकी है। तो दूर जाने में भलाई है। सब ठीक हो हाँ, जाएगा। दूर जाए वहां हाँ। पहुंच जाएगा। तुम भी फिक्र तेरे बड़े आदमी नेटवर्क नहीं हो गए। सर तेरा पागल है, खुद ही चला जाएगा। घबराना नहीं है बस। ये खुद नहीं जाएगा। पता नहीं कैसे मेरे हत्थे नहीं चढ़ा अभी तक। हाथ पांव तोड़ देता मैं। बड़ा हीरो बना फिरता है। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर सामने रहा तो है है। मेरे एक बार। सामने आएगा तो त्रा निकल जाना है। बहुत यही परेशान भागता है। दिखेगा। सब लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, बहुत बदनामी हो रही है मेरी वजह से। तुम्हारा क्या कसूर है इसमें? तुम क्यों गिल्ट फील कर रही हो? और कौन गिल्टी फील कर रहे हैं एहसन? और किसका कसूर है? यार कसूर वो थोड़ी, मेरे क्या लिए बात कर यहाँ रही आता है? है। पता है यूनिवर्सिटी में बड़ा सा डोनेशन का चेक भी देके गए हैं। डीन के सामने बाबा बहुत एम्बैरेस हो। मैंने तो पहले कहा था पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। हाँ, अगर रिपोर्ट की करो। होती ना तो ये नौबत ना आती। हसन, पुलिस में रिपोर्ट करने का कोई फायदा नहीं। बाबा कहते हैं कि उल्टा हम ही परेशान होंगे। मैं सोचती हूँ कोई तो हो जो इसे रोक सके, इसका मुकाबला कर सके, इसको बता सके कितना गलत कर रहा है।
देखो महक, तुम खुद को अकेला मत समझो। मैं हूं ना, मैं समझ सकता हूँ। वो आए या तुम्हें तंग करे तो मुझे एक कॉल करना, फौरन आ जाऊंगा। सच मार में खाने। आओगे? मारी मैं बड़ी बुला कर तो देखो। नहीं कर सकते अरे कुछ बहुत गलत फंस गए। मुझे लग रहा है इन दोनों के बीच में भी कुछ चल नजर रहा आ है। रहा है ना, इसका मतलब है बहुत जल्द बन जाएगा बस ये। बस देखिएगा भाभी, अगली बार मेरी तरफ से आपको बिल्कुल आप जैसा कोरमा खाने को मिलेगा इंशाल्लाह। जब भाभी याद है कुछ साल पहले हम सक्खर गए थे, मेरी खाला की बेटी की शादी थी। वो फरजाना की ना? हाँ हाँ बिल्कुल, वहां तुमने काफी पिकनिक की थी। एक मिल भी देखने गए थे जहाँ खालू की मुलाजमत थी। हाँ मुझे अच्छी तरह याद है, उनके आम के कितने बड़े बाग थे। बिल्कुल सही याद आया। दरअसल उसी फरजाना का फोन आया था कल मुझे। अच्छा, कैसी है वो? अच्छी है, वही सक्खर में ही है। अच्छा, खालू ने उसके शौहर को भी उसी मिल में जॉब दिलवा दी थी। बहुत अच्छी बात है। वो मुझे बता रही थी, ये जो लड़का है ना जो महक के लिए घर आता है, वो नवाबजादा दिलावर का बेटा है, वही जो सक्खर वाली मिल का मालिक है। और सिर्फ एक मिल नहीं है, सैकड़ों मिले, साथ में कारोबार, जमीन जायदाद और बहुत कुछ। मुझे क्यों बता रही हो ये बात तुम? नहीं, उसने मुझे बता, पूछ रही थी क्या इरादे आप। उसे कैसे पता चली ये बात? ये बात तो इन्होंने सिर्फ बताई। तुम्हें पता थी अंदर। नहीं, ये बात तो पूरा मोहल्ला जानता है। सारा मोहल्ला भी कैसे जानता है मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ। नाहिद, जी आई। सही है, तमाशा बनकर। मैं बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूं। क्या मतलब है कि वो आएगी या नहीं? मैंने उससे कहा है वो डेफिनेटली आएगी। तुम पहुंचो, मैं लेके पहुंच रहा हूं उसे। कहीं जा रहे हो? हाँ, आप क्या कर रही हैं यहाँ? बात करनी है तुमसे। कहिए। जल्दी में हो? इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? आप कहिए। हमेशा उल्टा जवाब देना। इसके बाद भी कोई सवाल करेंगी तो जवाब ऐसे ही मिलेगा, इसलिए बेहतर है कहिए क्या काम है। मामी ने तुम्हारे लिए मुझे लड़की ढूंढने के लिए कहा है, शादी करवाना चाहती है तुम्हारे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं इसी सिलसिले में जा रहा था। किस सिलसिले में? क्या मतलब? मतलब ये कि एक लड़की पसंद आ गई है मुझे, शादी करने वाला हूं उससे। कौन लड़की? ये अच्छा, ये तो वही लड़की है। हाँ, ये वही लड़की है। प्यारी है ना? मगर कौन है, कहाँ से आई है, किस खानदान की है, किस जात की है? मेरी है। मैं इसकी जात हूं और मैं ही इसका खानदान। भाई क्या डायलॉग है। आप चाहे तो पागल हो मामा गया को बता ये दीजिए, इसके पीछे। वरना मैं बता दूंगा। उसने तो इसको मिलने के लिए बुलाया। फोन आएगा। आपको पता है सब इसी बारे में बात कर रहे थे। आपकी यूनिवर्सिटी वाला वाकया भी सबको पता चल गया। निदा प्लीज मुझे कंसंट्रेट करने दो। हेलो। तुम्हारी आवाज भी उतनी ही खूबसूरत है जितनी कि तुम खुद। नीचे ही खड़ा है तुम। कौन? किसी को बताए बगैर बाहर आ जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा घर। बाहर? किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर अंकल कुछ बोले तो मेरा नाम ले देना, वो तुम्हें आने देंगे। 5 मिनट है तुम्हारे पास। अगर तुम 5 मिनट में नहीं आई तो मैं समझूंगा कि तुम्हें कोई रोक रहा है, फिर मैं खुद अंदर आ जाऊंगा। इंतजार कर रहा हूँ। भाई यार
दोस्तों इसी के साथ थर्ड पार्ट एंड होता है, मिलते हैं फोर्थ पार्ट में। बाय बाय।